जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी रेलवे बैंकिंग या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आज का लेक्चर आपका 13 नंबर का लेक्चर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई उनको कंप्लीट करेंगे। मेरे भाई आज ये चैप्टर आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है 60 रुपए में 12 संतरे बेचे जाते हैं तो 25% हानि होती है। आपसे पूछा गया है 100 रुपए में कितने संतरे बेचा जाना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो। आपसे संतरों की संख्या पूछी गई है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरे भाई जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना है। सीधा सीधा वैल्यू उठाकर फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका P1। P1 का मतलब है प्राइस वन। जैसे कि यहाँ पे 60 रुपए दे रखा है तो P1 कितना हो जाएगा? 60 रुपए हो जाएगा। यहाँ पे Q1 क्या होगा? क्वांटिटी वन। जैसे कि यहाँ पे 12 संतरे बोला गया है तो यहाँ पे Q1 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और गुना में क्या आएगा आपका? 100 प्लस माइनस। प्लस किसके लिए? लाभ के लिए। अगर यहाँ पे लाभ बोला जाए तो हम क्या करेंगे? 100 में ऐड करेंगे। और यहाँ पर मेरे भाई लॉस बोला जाए यानी कि हानि बोला जाए तो क्या करेंगे? 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे P1 दर्शाएगा मेरे भाई लाभ को यानी कि प्रॉफिट को। और L1 क्या हो जाएगा मेरे भाई? L1 हो जाएगा आपका लॉस यानी कि हानि हो जाएगा, बराबर हो जाएगा P2। P2 क्या हो जाएगा आपका? प्राइस टू। जैसे कि यहाँ पे 100 रुपए दे रखा है तो यहाँ पे P2 हो जाएगा आपका 100 रुपए। ठीक है। और यहाँ पे Q2 यानी कि क्वांटिटी 2। और गुना में क्या आएगा आपका? 100 प्लस माइनस। प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, लॉस होगा तो मेरे भाई माइनस लेंगे। ठीक है। सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे? तो यहाँ पे मेरे भाई 12 संतरे, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका Q1 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 60 रुपए आपका P1 हो जाएगा यानी कि प्राइस वन हो जाएगा। कितने परसेंट हानि हो रही है? तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पे L1 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25% हो जाएगा। और यहाँ पर दे रखा है 25% लाभ, ये आपका हो जाएगा मेरे भाई प्रॉफिट टू यानी कि P2 का मान हो जाएगा। ये प्रॉफिट टू होगा। और यहाँ पर प्राइस टू दे रखा है कितना? 100 रुपए, ये प्राइस हो जाएगा। ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे लाभ बोला जाए तो यहाँ पे P2 हो जाएगा आपका यानी कि लाभ हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर रुपए में यानी कि जो P2 होगा यहाँ पे रुपए में वो आपका प्राइस टू होगा। तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे तो P1 की जगह कितना आएगा आपका? 60 आ जाएगा तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। और क्वांटिटी यानी कि Q1 की जगह 12 आ जाएगा तो यहाँ पे 12 गुना। अब क्या करना है? यहाँ पर हानि दे रखा है मेरे भाई तो आपको क्या करना है? 100 में से माइनस करना है 25%। 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 75% आएगा। इतना काम हो गया, बराबर। ठीक है। P2 का मान कितना दे रखा है? 100 रुपए। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 100 रुपए आएगा। Q2 मेरे भाई आपसे पूछा गया है यानी कि 100 रुपए में कितने संतरे बेचने हैं। तो Q2 का मान आपसे पूछा गया है। बोला गया है 25% लाभ। लाभ बोला गया है तो क्या करना है? 100 में मेरे भाई 25 को ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 125%। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे भाई साइन से साइन कटेगा तो यहाँ पे कट करें तो यहाँ पे 25 तिया कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने बार में कटेगा? 25 चौका 100, 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे कट करेंगे कितने बार में कटेगा? तो यहाँ पे 20 बार में कट जाएगा। जीरो से मेरे भाई जीरो कटेगा, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 3 बार में कटेगा। 3 से आपका 3 कट जाएगा, कुछ बचा है यहाँ पे। तो Q2 का मान कितना आ जाएगा? 12 आएगा। मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की गुना इधर करेंगे यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है आपका। और इधर गुना करेंगे इससे तो यहाँ भी 1 है। तो Q2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 12। यानी कि 100 रुपए में 12 संतरे बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा वैल्यू उठाकर फॉर्मूले में पुट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इससे पहले वाले की तरह है, डाटा चेंज है और यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है। फिर भाई जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है। बोला गया है एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य का मतलब है बेचने का मूल्य, यानी कि 90 कलमों को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो।
आपसे मेरे भाई P2 का मान पूछा गया है, यानी कि प्राइस 2 पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करना है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बोला गया है 80 रुपए में, तो ये किसका मान हो जाएगा, P1 का मान हो जाएगा। कितने कलम बेचने हैं, 90, तो ये आपका हो जाएगा Q1 का मान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, 20% की हानि, तो यहाँ पर मेरे भाई L1 का मान कितना हो जाएगा, लॉस हो रहा है तो 20% की हानि हो रही है, ठीक है। तो P1 की जगह कितना आएगा आपका, 80 आएगा, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। और Q1 की जगह कितना आएगा, 90, तो यहाँ पे 90 आएगा। गुना में क्या होता है आपका 100 प्लस माइनस, तो यहाँ पे 100 प्लस माइनस होता है P1 या फिर L1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, L1 है, ठीक है, यानी कि लॉस हो रहा है। तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 80% आएगा। सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है। P2 का मान आपसे पूछा गया है। यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे भाई, P2 दे रखा है, यानी कि प्रॉफिट दे रखा है। ये P2 मेरे भाई प्रॉफिट के लिए है और ये P2 आपका प्राइस के लिए है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 90 कलम, यानी कि Q2 का मान आप दे रखा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, Q2 की जगह आपका 90 आएगा। यहाँ पे लाभ बोला गया है तो 100 में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 120%। सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई साइन से आपका साइन कटेगा, 80 से आपका 80 कट जाएगा और 90 से आपका 90 कटेगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 बनेगा कुल मिला के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से P2 का मान निकालेंगे तो 120 आएगा। तो यहाँ पे 120 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो मेरे भाई 90 कलमों को आपको क्या करना है, 120 रुपए में बेचना है, तभी आपको 20% का लाभ होगा। यही आपसे पूछा गया था, तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोला गया है 64 सेबों को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए। तो आपसे मेरे भाई सेब की संख्या पूछी गई है, यानी कि Q2 का मान आपसे पूछा गया है। तो उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। बोला गया है 64 सेबों को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पे 64 सेब क्या हो जाएगा आपका, Q1 का मान हो जाएगा, और यहाँ पे 60 रुपए क्या हो जाएगा, प्राइस बनी, यानी कि P1 का मान हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, 25% का लाभ दे रखा है, तो यहाँ पे P1 दे रखा है। ये P1 मेरे भाई प्राइस के लिए और ये P1 हो जाएगा आपका लाभ के लिए, ठीक है। बोला गया है 40% हानि के लिए, यानी कि कितना दे रखा है, ये आपका L2 दे रखा है, लॉस दे रखा है। तो L2 का मान दे रखा है 40%। मेरे भाई क्वेश्चन में पूछा गया है उसे 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए, यानी कि P2 का मान दे रखा है, प्राइस 2 का मान दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे P2 का मान दे रखा है 36 रुपए, रुपए दे रखा है, तो मेरे भाई प्राइस 2 दे रखा है। तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, P1 कितना दे रखा है 60, तो आपका रुपए ऊपर आएगा तो यहाँ पे 60 आएगा, और नीचे आपका Q1 आएगा। Q1 कितना है मेरे भाई, 64 सेब, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। अब क्या करना होता है आपको, 100 में प्लस माइनस करना होता है, ठीक है। यहाँ पे लाभ दे रखा है, तो P1 का मान दे रखा है, यानी कि लाभ दे रखा है, तो क्या करना है, 100 में ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 125% हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा 125% लिखेंगे। और यहाँ पे क्या दे रखा है, प्राइस 2 का मान दे रखा है 36, तो यहाँ पे प्राइस 2 हो जाएगा आपका 36 रुपए। और यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे भाई, Q2 का मान आपसे पूछा गया है कितने सेब बेचने चाहिए, Q2 का मान आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे लॉस दे रखा है, तो 100 में से क्या करेंगे, 100 में से मेरे भाई 40 को घटाएंगे, तो यहाँ पे 60%। सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे साइन से आपका साइन कट जाएगा, और क्या करना है, तो सॉल्व करेंगे मेरे भाई। कितने बार में कटेगा, 6 से कट करेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा, और 6 दाम 60 हो जाएगा। फिर से कट करेंगे मेरे भाई, 6 से कट करेंगे, नीचे वाला आपका कट जाएगा। कितने बार में, 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कट करेंगे, कितने बार में कटेगा, 5 से, तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 25, और 25 बार में कटेगा मेरे भाई। 5 से कट करेंगे तो 25 बार में कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से कट करें तो अभी आपका कटेगा कुछ, यहाँ पे कट जाएगा मेरे भाई, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। फिर से कट करेंगे मेरे भाई, तो कैसे कट करेंगे, 2 से कट करेंगे इसको, तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 32 दूनी 64 होता है मेरे भाई। फिर से कट करेंगे तो यहाँ पे ये 16 बार में कटेगा, और 16 पंजे 80, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, इस टाइप से बनेगा, 1/80 आएगा बराबर, और 1/Q2 आएगा। तो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे Q2 का मान मिल जाएगा 80। मेरे भाई काटा पीटी करना है यार, बेसिक कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे Q2 का मान हो जाएगा 80। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई बेसिक कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस काटा पीटी करना है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। मेरे भाई जो भी क्वेश्चन कराता हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को नोट करना है। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे और वीडियो को रोक रोक के मेरे भाई सभी क्वेश्चन को नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोला गया है 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। बोला गया है 405 रुपए में, तो यहाँ पे P1 कितना हो जाएगा आपका 405 रुपए, यानी कि प्राइस 1 हो जाएगा 405 रुपए। बोला गया है 3 दर्जन संतरे, और भाई 3 दर्जन में कितने संतरे होंगे, 1 दर्जन में 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 12 तिया 36, कुल मिला के यहाँ पे कितने संतरे हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लें, तो यहाँ पे 36 संतरे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका Q1 का मान हो जाएगा, तो Q1 हो जाएगा आपका 36। बोला गया है किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है, यानी कि इतने रुपए में 36 संतरे बेचता है तो 25% की हानि होती है। यहाँ पे ये क्या दे रखा है, L1 का मान दे रखा है। बोला गया है सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि P2 का मान दे रखा है, और यहाँ पे प्राइस 2 का मान दे रखा है, तो यहाँ पे P2 का मान दे रखा है। ये मेरे भाई प्राइस के लिए है, ये आपका प्रॉफिट के लिए। सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो यहाँ पे P1 कितना दे रखा है 405, तो ये आपका ऊपर आता है, और Q1 कितना दे रखा है 36 संतरे, तो यहाँ पे 36 आएगा गुना में। गुना में क्या आएगा आपका 100 प्लस माइनस होता है। यहाँ पे मेरे भाई हानि बोला गया है तो माइनस करेंगे 100 में से, तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 75% आएगा, बराबर हो जाएगा P2। प्राइस 2 कितना दे रखा है 288, तो यहाँ पे 288 आएगा। Q2 का मान आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे P2 का मान दे रखा है, यानी कि प्रॉफिट 2 दे रखा है। तो प्रॉफिट दे रखा है तो 100 में ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ पे 120%। इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो साइन से आपका साइन कटेगा, यहाँ पे 12 एकम 12, तो यहाँ पे कट करेंगे तो 12 दूनी 24, इधर जाके 48 बनेगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। फिर से कट करेंगे तो यहाँ पे 2 पंजे 10 हो जाएगा, और ये आपका 12 बार में कटेगा, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट करेंगे 5 से, तो इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 5 एकम 5, इधर जाके कितना बनेगा 25 बनेगा, तो यहाँ पे कट जाएगा आपका 5 25, 15 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसको कट करेंगे 9 से, तो यहाँ पे कितने बार में कटेगा 9 चौक 36, और इधर जाके 45 बनेगा, 9 पंजे 45। यहाँ पे कट करें 9 चौक 36, कट जाएगा, अभी कटेगा आपका, तो यहाँ पे कट हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे कट करेंगे 3 एकम 3, तो मेरे भाई 12 कितने बार में कटेगा, तो यहाँ पे 3 चौक 12 कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के कितना आएगा 1/4 आएगा, बराबर में आपका 4/Q2 आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे Q2 का मान कितना मिलेगा मेरे भाई 16 है, तो यहाँ पे Q2 बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संतरों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो मेरे भाई मैं समझ रहा हूँ सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई जो भी क्वेश्चन कराएं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है। मेरे भाई यहाँ पे 13 लेक्चर करा दिए मैंने, और ये चैप्टर आज आपका फाइनली कंप्लीट है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। 13 लेक्चर में जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएं सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यानी कि आपके पास बुक्स होंगी मेरे भाई, बुक से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया। अगले लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मेरे भाई अगला जो टॉपिक होगा वो आपका डिस्काउंट का होगा। कुछ लोग क्या करते हैं प्रॉफिट लॉस में मेरे भाई मिक्स करके डिस्काउंट को पढ़ा देते हैं, मैं उसको अलग से पढ़ाऊंगा, यानी कि अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि अलग चैप्टर बना के पढ़ेंगे। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।